आज हम भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम यानी आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी बात करते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इस निगम की स्थापना निजी क्षेत्र के लिए एवं निजी क्षेत्र द्वारा विश्व बैंक के परामर्श पर हुई। इस निगम की स्थापना 5 जनवरी 1955 को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में की गई। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र के विकास के लिए की गई। 31 मार्च 2002 को आईसीआईसीआई की इसकी सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया गया। इसके अलावा 18 मई 2010 को राजस्थान बैंक का आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया गया। यानी जो राजस्थान बैंक है उसको भी इसमें मिला दिया गया। अगर बात करें इस उद्देश्य और कार्य की बात करें तो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन की बात करें तो आईसीआईसीआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनके विकास के लिए दीर्घकालीन जो वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए इस पैसे जो है निजी क्षेत्र को उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई। इस बैंक के जो उद्देश्यों अगर आप बात करें तो नंबर 1, निजी क्षेत्र के उद्योगों के निर्माण, विकास और विस्तार, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की बात करें के लिए सहायता देना, नवीन अंशों एवं प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना, उद्योगों के लिए जो प्राविधिक एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधित परामर्श लेने की बात कर देना, उद्योगों के ऋणों की गारंटी देना, इसके द्वारा देशी और विदेशी पूंजी में सहयोग को प्रेरित करना, औद्योगिक विनियोग जो इन्वेस्टमेंट है में निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन देना, यानी सरकारी क्षेत्र की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान नहीं, ओनली प्राइवेट क्षेत्र पर ही ये ज़्यादा फोकस रहा इसका। इस प्रकार के उद्योगों में देशी विदेशी पूंजी का विनियोग को प्रोत्साहन देने की बात है। इसका अगला उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की संस्थागत जो विनियोग के स्थान पर व्यक्तिगत विनियोग को बढ़ावा देना, यानी लोगों को प्रेरित करने वाली बात है। आईसीआईसीआई का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए सभी प्रकार के कार्य करते हैं और निजी औद्योगिक उपक्रमों में वित्त संबंधी सुविधाएं जैसे निजी क्षेत्र के उद्योगों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देना जो 20 वर्ष तक के लिए हो सकता है, विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करना, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों ऋणपत्रों को खरीदना और उनको अभिगोपन यानी कमीशन के ऊपर उनका बेचने का कार्य भी, खरीद फरोख्त, उद्योगों में प्रबंधकीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक सलाह देना, रुपए में चुकाने वाले ऋणों के लिए गारंटी देना, निजी क्षेत्र की जो औद्योगिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना, कंपनियों के ऋणों एवं ब्रांड्स में विनियोग करने की बात है। ऐसे पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देना, ये इसके उद्देश्य और कार्य हैं। अब इसकी बात करें जो प्रबंध एवं संचालन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो निगम का प्रबंध संचालन मंडल द्वारा होता है। इसके संचालन मंडल में 5 से 15 सदस्य होते हैं। इसमें विदेशी विनियोक्ताओं, भारतीय विनियोक्ताओं और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। निगम के दैनिक कार्यों के लिए एक प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक 2, 4 उप महाप्रबंधक, 5 सहायक महाप्रबंधक होते हैं, जिन्हें क्रमशः समन्वय, प्रशासन, विकास, वाणिज्य, बैंकिंग, पुनर्वास, लेखा, विदेशी विनिमय और विनियोग और क्षेत्रीय कार्यालय सौंपे जाते हैं। यानी सबके जो कार्य हैं उनका बंटवारा किया हुआ है। इसके रोल की अगर बात करें, भूमिका की बात करें तो आईसीआईसीआई की जो भारतीय औद्योगिक विकास के लिए निम्न भूमिका जो है वो बात करते हैं कि निगम ने उद्यम पूंजी योजना के अंतर्गत उद्यमियों को नई प्रौद्योगिक जो विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की है। रुग्ण जो इकाइयों के पुनर्वास के लिए निरंतर ये प्रयासरत रहते हैं, उनको वापस जीवित करने में लगे रहते हैं।
निगमीय उद्योगों के विस्तार और विविधीकरण, उपकरणों का क्रय एवं आधुनिकीकरण या साज सज्जा की बात करते हैं। जैसे उद्देश्यों को पूरा करने हेतु जो रियायती दर है यानी कम मूल्य पे दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं, जिससे लिए एक पृथक कोष जिस पर विश्व बैंक विशेष सहायता कोष प्रदान करता है। निगम पिछड़े क्षेत्रों में निरंतर अथक प्रयास भी करते रहते हैं। जहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं वहाँ ये उद्योग धंधे लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट परिवर्तित करते रहते हैं। राज्य में अनुदान और वित्तीय सहायता देने की बात है तो राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान उसके द्वारा संचालित कार्यक्रमों हेतु अनुदान और औद्योगिक एवं तकनीकी सलाहकारी संगठन प्रबंध विकास संस्थान और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय सहायता। निगमीय वाणिज्य प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। निगम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उद्यमी पार्कों को भी ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाता है। निगम नवीन उपकरण यंत्र प्रौद्योगिकी के उन्नयन आधुनिकीकरण के लिए यानी साज सज्जा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फलस्वरूप भारतीय उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शक्ति में सुधार हो और निर्यात संभावनाएं भी बढ़ सके। ये इनके जो रोल हैं भूमिका रही आईसीआईसी बैंक की। तो ये कुल मिला के ये है कि एक निजी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी संस्था यूँ कहें कि ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के व्यक्तियों के लिए ही ज़्यादा उपयोगी रही है उनके लिए।